केस नंबर 3 लिखा है मैंने, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया इररिड्यूसिबल, अब ये क्या चीज है, ये बात समझना। देखो, अगर मैं एक फैक्टर लिख रहा हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे ही। इसके फैक्टर क्या बनेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसके फैक्टर बनेंगे। जी बेटा, यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं ये कर दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप लोग? नो। देखो, अगर अभी आपने आज तक रियल नंबर्स पढ़े, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं ये फैक्टराइज तो हो सकता है, लेकिन इसके फैक्टर जो बनेंगे वो कॉम्प्लेक्स में आएंगे। कैसे? एक चीज पढ़ोगे आप लोग अभी A2 में सर आयोटा लगेगा। आयोटा। यस, आयोटा, इसे कहते हैं आयोटा। आई की फॉर्म में कभी देख लो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं आंसर, तो कभी क्वाड्रेटिक का आंसर आई की फॉर्म में 0 होता है, इट इज आयोटा। तो इसके फैक्टर बनते हैं a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं। लेकिन क्योंकि बेसिकली ये आपका फैक्टर रियल नंबर में नहीं आ रहा, कॉम्प्लेक्स में है, तो इस टाइप के फैक्टर को हम बोलते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। सही है। आयोटा क्या है? बेटा नहीं पढ़ोगे आगे, चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको पूरा बताऊंगा, उसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। आयोटा के बगैर नहीं होगा ये? नहीं, एवरेज बगैर नहीं होता बेटा। जब आप याद हो, हमने एएस में एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक्स का, उसमें हमने रूट्स पढ़े थे कॉम्प्लेक्स हो, जिसके सोल्यूशन नहीं होते। वो सोल्यूशन इसलिए नहीं किया जब तक आप आज तक आपने कभी कॉम्प्लेक्स रूट पढ़े ही नहीं। ये नई चीज पढ़ोगे फर्स्ट टाइम आप लोग A2 के अंदर। तो अभी जो मैं डील करूंगा वो आपके इस टाइप के फैक्टर्स होंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में, इसे कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ये तो रिड्यूस हो रहे हैं, ये फैक्टराइज हो रहे हैं, तो हमारा इनसे कंसर्न नहीं है, ठीक है। जी बेटा, सर अपनी बात सब कर रही सर के ये बाद आय को तो पहले हम फैक्टोरियल पढ़ते थे ना? बेटा वो फैक्टोरियल ये होता है, दैट इज फैक्टोरियल। ये ओके, आई है, सिंपल आई होता है, राइट। ठीक है सर। अच्छा, अब देखो, अगर आप सबको मेरी बात समझ में आ गई जी कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो इस टाइप के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये मैंने इक्वेशन लिखी। अब आप सब मुझे ये बताओ कि इक्वेशन प्रॉपर इम्प्रॉपर? जी, प्रॉपर। 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 अच्छा, नीचे के दो ब्रैकेट्स Proper. मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, ऊपर क्या है एक्स की पावर 1 है। जब आपकी नीचे डिग्री ग्रेटर है, दैट मींस फ्रैक्शन कौन सी प्रॉपर है। एक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। जब आपकी ये बात क्लियर हो गई, देन अब आप देखो क्या केस 1 है ये। केस 1 क्या था? नहीं सर, केस वन नहीं। लीनियर और डिस्टिंक्ट। लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, ये वो है ही नहीं। तो सर ये आपके दोनों केस 2 फैक्टर है। लीनियर है ही नहीं, एक फैक्टर लीनियर है x माइनस सर 1। केस 2 है। हाँ मेरा बेटा, देखो आप सिर्फ ये चेक करो, ये फैक्टर तो आपके लीनियर है, लेकिन ये फैक्टर आपके लीनियर नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। जो टर्म स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगी, इट मीन्स कि वो लीनियर नहीं है। अच्छा जी, अब आपको मैं केस नंबर 2 की बात करूँ, तो केस नंबर 2 में होल स्क्वायर था, कि यहाँ पे होल स्क्वायर था? नहीं सर। नहीं था ना, इट मीन्स के रिपीट नहीं हुआ। अब आप देखो केस नंबर 3,
देखो उसमें मैंने आपको कहा इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये इसी फॉर्म में है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या मैं इसके फैक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ? जी बेटा बताएं। यस सर। ना Yes, sir. रियल नंबर्स में कहाँ बनेंगे? जी सर। आयोटा लगेगा। आयोटा आ जाएगा ना, तो आयोटा वाली बात तो हमने पढ़ी ही नहीं है। जब तक कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे नहीं, इट मींस वो नंबर जानते ही नहीं हो आप लोग। अभी हम सिर्फ रियल जानते हैं, तो इट मींस में सर ये जी जी सर ये x+2 और x-2 नहीं होगा? मेरी जान, ये जब होगा अगर ये लिखा होता एक्स स्क्वायर माइनस 4, जब ये इस फॉर्म में होता तो ये जब फैक्टर बनते, यहाँ बीच में क्या है प्लस, इट मींस कि ये फैक्टर रिड्यूस, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। गॉट इट? सर ये एक बार रिपीट कर सकते हैं आप, जो आपने ये बताया था कि केस 1 2 से नहीं है 3 से है, तो आपने वो जो बताया था लीनियर डिस्टेंस वाला, आप एक दो फिर से बता सकते हैं? हाँ देखो, अगर लिखा है 1 माइनस एक्स, फिर 1 ओवर एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 3, अब इसमें दोनों फैक्टर हमारे लीनियर हैं, डिस्टिंक्ट के दोनों डिफरेंट हैं, ये केस 1। अगर लिखो 1 ओवर एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर, अब दोनों फैक्टर लीनियर थे लेकिन एक रिपीट हो गया, ये केस 2 था। अब अगर तुम चेक करो केस नंबर 3, अब देखो इस केस नंबर 3 में तुम्हारा एक फैक्टर लीनियर लेकिन सेकंड फैक्टर क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी किस सेंस में, इस पैटर्न पे जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते रियल नंबर्स के अंदर, तो ये आपका केस नंबर 3 है। जी बेटा ये बताओ पहले, सब कोई बात क्लियर हुई? ओके सर। केस 1 2 3 में डिफरेंस सब क्लियर है? यस यस सर। गुड। अच्छा, अब इसको हम रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। देखो अब अगर आप देखो नीचे डिग्री कितनी है, एक्स क्यूब है, राइट? मींस यहाँ भी जो आपके कांस्टेंट हैं कितने आने चाहिए? कांस्टेंट कितना आने चाहिए? 3 तीन आने चाहिए। हाँ 3 आएंगे बेटा। देखो इसलिए अगर मेरे पास मुझे 2 फैक्टर स्क्वायर बन रहा था तो मैं 2 फैक्टर कर रहा था, अगर नीचे 3 फैक्टर थे जैसे एक्स क्यूब बन जाए तो मैं 3 फैक्टर अप्लाई कर रहा था। अब यहाँ भी अगर देखो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब हो जाएगा, तो मीन्स यहाँ मैं 3 कांस्टेंट अप्लाई करूँगा। अब इसको ब्रेक किस तरह करना है दिखाओ जरा, ये बात समझ, थोड़ा सा डिफरेंट है। इट मींस a ओवर x माइनस 1, जो फैक्टर आपके लीनियर, इसको तो आपने सेम कॉपी कर लिया, लेकिन जो फैक्टर क्वाड्रेटिक है आपका और जो रिड्यूस नहीं हो रहा, इसको आपने हमेशा ब्रेक करना है bx प्लस c की फॉर्म में। हमेशा लीनियर फैक्टर में इसको ब्रेक किया जाए, तो bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको पार्शियल में इससे रिजॉल्व किया जाए। एक और एग्जांपल समझना, ये एग्जांपल 1 रिड्यूस करने की बात करें फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है? जैसे अगर एक फ्रैक्शन लिखनी बस को कॉल आ गई मामा की, उसके तो मामा उसकी जॉब करती है ना सीएमएच में न्यूट्रिशन। बेटा दुर्रे शहबार, ये सारी बातें बाद में करना, क्लास डिस्टर्ब नहीं चाहिए। 2x प्लस 1 ओवर 1 प्लस 3x इंटू x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब बताओ ये फ्रैक्शन कौन सी, प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर। अब बताएं केस नंबर 3 है? यस सर। यस यस क्योंकि इसमें एक फैक्टर तो आपके लीनियर है लेकिन सेकंड कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक भी ऐसे इसके आप फैक्टर नहीं बना सकते, तो इट मींस कौन से, केस नंबर 3। तो बताएं इसमें किससे ब्रेक करूं? दैट मींस जो फैक्टर लीनियर है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, a अपॉन 1 प्लस 3x, लेकिन जो फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है उसे कैसे ब्रेक किया जाएगा, प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। सही, जो तो हमेशा क्वाड्रेटिक को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं वो समझाते जरा दोबारा।
इस तरह बेटा कर असल में जब भी क्वाड्रेटिक होगा ना, ये हमेशा एक लीनियर फैक्टर में आएगा bx प्लस c। एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं होगा सर x प्लस सॉरी हाँ वो x प्लस 2 होगा। 2 सॉरी हाँ दी बेटा क्लियर बात ये कि जब भी क्वाड्रेटिक होगा तो उसका हमेशा के ऊपर ब्रेक होगा पार्शियल में, वो bx प्लस c होगा। ओके सर ठीक है। ये पैटर्न्स हैं सारे इनके ना पार्शियल फ्रैक्शंस के। अब एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अगर आप ब्रेक करें तो पहले कॉपी करो उसको आप। अगर नीचे जो है वो दो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक हो तो फिर क्या होगा? नहीं बेटा आपके कोर्स में मैक्सिमम 3 ए बी सी, ठीक वो है सर। कोर्स डी तक कहीं जाएगी नहीं, वो कोर्स में नहीं। अगर वैसे ही होता तो ये करता। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ लेकिन पार्ट ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। अगर लिखा होता 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, अगर ये लिखा होता तो मैं इसको ब्रेक करता a x प्लस b लीनियर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस c x प्लस d ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको ब्रेक करता। सर ये अगला केस होगा, क्या चीज? ये अगला केस होगा या नहीं है ही नहीं, यहाँ पे कोर्स नहीं दी, ये उसने बस बच्चे ने पूछा खाली उसको बता। जी सर सर थैंक यू सर। ओके बेटा अगर बेटा आपको सबको इतनी बात क्लियर है और सबने इतना नोट कर लिए फिर मैं क्वेश्चन शिफ्ट करूँ। सर ये bx प्लस c वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। कौन सा बेटा? bx प्लस c वाला। ये केस नंबर 3 का जो ना एक फिक्स पैटर्न है, जो फिर एक और क्वेश्चन समझेंगे। जैसे पार्ट 3 में एग्जांपल दे रहा हूँ, थर्ड एग्जांपल। अगर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल 4x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2x। अब देखो फ्रैक्शन प्रॉपर है राइट, और ये केस नंबर 3 है। तो आपका जो एक फैक्टर्स में आपको दिख रहा है वो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है और जो फैक्टराइज नहीं होगा। जब भी इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को आप ब्रेक करोगे पार्शियल में तो इसके ऊपर हमेशा एक फैक्टर क्या आएगा, लीनियर आएगा। लीनियर मींस कि mx प्लस c की फॉर्म में आएगा। अब ये पहले लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिखूंगा a x प्लस b ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो लीनियर बाद में आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा प्लस c ओवर 1 प्लस 2x। जब भी क्वाड्रेटिक लिखोगे उसके ऊपर हमेशा फैक्टर आपके लीनियर आना चाहिए। ये आपकी केस नंबर 3 का पैटर्न है। क्लियर बात आप लोग? ये भी नोट कर लो एग्जाम्पल। वैसे हमेशा एक बात रखो आप लोग कि a प्लस बी हो या b प्लस a हो, आंसर सेम मिलेगा। या a b हो या b हो, मल्टीप्लाई हो, जब भी आंसर सेम मिलेगा। तो ऑर्डर्स आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सब ने बेटा ये 3 एग्जाम्पल नोट कर लिए तो मैं क्वेश्चन शिफ्ट करूं? जी सर। यस सर। चलो मैं फिर भी 30 सेकंड और वेट करता हूँ, इसकी कॉपी करने कर ले फिर आगे मूव करते। चलें अब क्वेश्चन स्टार्ट करवा। देखो अब बस समझना इसको आप लोग। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल 4 ओवर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर पर 4x कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ कि फ्रैक्शन प्रॉपर इम्प्रॉपर? प्रॉपर। प्रॉपर प्रॉपर। प्रॉपर है बेटा। देखो नीचे क्यूब बनेगा, इट मींस फ्रैक्शन प्रॉपर।
अब इसको पहले रिजॉल्व करो हम पार्शियली। तो ये जो फैक्टर लीनियर इसको ब्रेक करेंगे हम a अपॉन 1 प्लस एक्स, और जो फैक्टर आपका क्वाड्रेटिक है इसको ब्रेक करेंगे हम b x प्लस c की फॉर्म में। ये चीज बेटा सबने ये ब्रेक किया। अच्छा जी, अब बेटा जरा एक जरा थोड़ा सा आप लोग रुक के मेरे स्क्रीन देखनी पड़ेगी, समझना है कि यहाँ पे अब कवर मेथड यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम यूज करेंगे कंपैरिजन मेथड, या इक्वेशंस फॉर्म की जाएंगी, ठीक है। तो जरा एक स्टेप समझना। अब सर ये पहले x स्क्वायर प्लस 3 नहीं होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3 बेटा 9, ये मैंने डिफरेंट क्वेश्चन दिया ना, इसमें 9 ही है, इस पे 9 ही है, ठीक है, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब देखो पहले लिख रहा हूं मैं 4x ओवर 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, एलसीएम हमेशा आपका लेफ्ट राइट दोनों साइड का मैच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी जब मैं एलसीएम लूंगा, मैं इन दोनों को ही एलसीएम लूंगा, दैट मीन्स 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। जी बेटा ये बात सब क्लियर है। अब यस सर ये क्लियर। फैक्टर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फैक्टर पूरा b x प्लस c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस b x प्लस c इंटू 1 प्लस x, ये बताएं ये एलसीएम। बेटा सबको क्लियर है? सर ये Yes, दोबारा sir. बता देंगे। नो सर दोबारा बता दो। अच्छा रिपीट करता हूँ। रिपीट कर दें देखो सर। ये 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कैंसिल, ये दूसरा सेकंड जो फैक्टर है वो a से मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल हो गया, जो आपका अदर फैक्टर है वो पूरा bx प्लस c से मल्टीप्लाई हो गया। जी बेटा क्लियर बात? यस। अगर नहीं तो फिर एक बात ये भी देख लो, अगर लिखा हुआ है a ओवर b और प्लस c ओवर d, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा bd, अब d a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये काम मैंने किया, ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप एलसीएम ले लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब रिमेनिंग मेरे पास क्या है 4x इक्वल्स टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस b x प्लस c इंटू 1 प्लस x। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, क्योंकि अब यहाँ पे देखो कवर मेथड यूज नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ हमने सिंपली काम करने यहाँ पे यूज करेंगे कंपैरिजन। तो ये ब्रैकेट ओपन करो, तो 4x इक्वल्स टू, जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 9a, फिर प्लस जब आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे bx इंटू 1, ये bx हो जाएगा, फिर bx इंटू x, ये प्लस bx स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस c इंटू 1, ये c हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा आपका cx हो जाएगा। अच्छा ये जो मैंने ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई किए, ये बताओ ये बात सब क्लियर है? यस सर। यस Yes, sir. अब मैं इनको अरेंज करूंगा, 4x इक्वल्स टू, देखो ये स्क्वायर कंटेन कर रहा है, ये स्क्वायर कंटेन कर रहा है, राइट, इन दो में से स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपके a प्लस b, और यहां से मैंने स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दो में से स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब ये x कंटेन कर रहा है, ये x कंटेन कर रहा है, तो आप इन दो में से x कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा b प्लस c इंटू एक्स। अब आते हैं कांस्टेंट पे, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट,
तो प्लस 9a प्लस c, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो बेटा ये जो मैंने अरेंजमेंट की है ब्रैकेट ओपन करने के बाद, ये बात बेटा सब क्लियर है? यस सर। यस गुड। अच्छा जी, अब देखो मैंने दो साइड पे कंपैरिजन करना है। अब ये जो लिखा है 4x, इसका समझना आप लोग। अगर मैं इस 4x को लिख दूं 0x² प्लस 4x और प्लस 0, तो फर्क पड़ेगा? नो सर। No. नो, सर नो सर। क्योंकि देखो 0 0 ऐड किए ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता। और बाकी आपकी अदर साइड पे क्या है, a प्लस b इंटू x², फिर प्लस b प्लस c इंटू x, फिर कांस्टेंट क्या है 9a प्लस c। अब मैं दोनों साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ, राइट? पहले दोनों साइड में स्क्वायर कंपेयर कर दो। यहाँ लिख रहा मैं दोनों साइड स्क्वायर कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप दोनों साइड कंपैरिजन करोगे, जी बेटा 4x के साथ ax स्क्वायर कहाँ से आई है ये? ये नहीं है अक्लमंद, 0x² लिखा हुआ है। तो 0 सही है। शाबाश, वेरी नाइस। जब हम स्क्वायर कंपेयर करेंगे तो हम दोनों साइड पे उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर करते हैं, ठीक है? अब ये बताओ कि यहाँ पे ये स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, a या 0? 0 0। गुड। यहाँ पे क्या है, a प्लस b। तो ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 1। अब मैं दोनों साइड पे जो x कोफिशिएंट्स हैं वो कंपेयर कर दूं। यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है b प्लस c। ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 2। अब आपने दोनों साइड पे ये जो कांस्टेंट हैं, इसे कहते हैं x टू द पावर 0, इन्हें कंपेयर करो। यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 0, यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 9a प्लस c। ये फॉर्म कर लिया आपकी इक्वेशन नंबर 3। सर ये रिपीट कर दें प्लीज। जी बेटा, सर ये ये रिपीट समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दें। बेटा कंपैरिजन देखो, रिपीट कर रहा हूँ। आपने दोनों साइड जो आपके सेम इसे स्क्वायर स्क्वायर को कंपेयर करना है, x को x से कंपेयर करना है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करना है। अब जब यहाँ पे स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है a प्लस b, तो आपने लिखा है a प्लस b। यहाँ पे कितना है 0, उसको आपने 0 से इक्वेट कर। यहाँ पे देखो x कोएफिशिएंट क्या है b प्लस c, यहाँ पे कितना है 4, तो आपने b प्लस c को 4 से इक्वेट कर। फिर यहाँ पे देखो कांस्टेंट कितना है 9a प्लस c, और यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 0, तो आपने उसको इससे इक्वेट कर दिया। मतलब आपकी जो सेम टर्म्स हैं उनको हम कंपेयर कर। अब क्लियर बेटा? यस सर। गुड। असद क्लियर हुई बात? अच्छा, अब देखो मैंने इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियस। अच्छा, एक बात बेटा याद रखो कि साइमल्टेनियस की वर्किंग हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, तो मेरे हाथ में इस वक्त 991 ES है, तो पहले मैं उसकी वर्किंग समझाता हूँ। जिनके पास क्लास विज है वो इक्वेशन में जाए, और जिनके पास 991 ES है वो ये मेरा फ्लो चार्ट फॉलो करे। मेरे पास अभी वो वाला मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं उसके भी समझा देता हूँ आपको। सर फ्रैक्शंस में आंसर आ सकता है ना? बिल्कुल आ सकता है बेटा। देखो जिनके पास 991 है तो वो सबसे पहले प्रेस करें मॉड के बटन। उसके बाद 5 नंबर पे लिखा होगा इक्वेशन।
तो आप 5 प्रेस करें। अब आपके यहाँ पे देखो 3 अननोन्स इक्वेशन में ए बी सी, तो 3 अननोन्स के लिए आपने ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करना है। जहाँ लिखा होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लिक करो, जहाँ पे इस तरह लिखा होगा ए एन एक्स प्लस बी एन वाई प्लस सी एन जेड और इक्वल टू डी एन लिखा होगा, ये क्लिक करो 2। जब आप 2 क्लिक करोगे तो आपको एक मैट्रिक्स फॉर्म मिल रहा होगा। इस फॉर्म के अंदर यहाँ लिखा होगा 1 2 3 और बाकी सब में 0 0 लिखा होगा, यूं आ रहा होगा। सर हो गया। गुड। अब मुझे इसमें वैल्यूज टाइप करनी है। अब तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन की a प्लस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है a 1, b का कोफिशिएंट b क्या है 1। अब यहाँ पे c नहीं है, तो c कितना होगा 0, और यहाँ पे कांस्टेंट d कितना है 0। तो यहाँ पे टाइप करना आपने 1, फिर b टाइप करना है 1, c टाइप करना है 0, और ये जो d है वो 0 टाइप करना है। फिर लिखो आप 1 इक्वल्स टू, ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। फिर लिखो 1 इक्वल्स टू, फिर c कितना है 0, 0 इक्वल्स टू, वो d पे आएगा, तो d ये वैल्यू होगी 0 इक्वल्स टू, तो आपको ऑटोमेटिक सेकंड रॉ में आ रहा होगा। अब सेकंड रॉ के लिए सेकंड इक्वेशन आपकी ये, अब सेकंड इक्वेशन क्या है, बस b प्लस सी इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे देखो a मिसिंग है, तो इट मींस यहाँ पे a क्या होगा 0, यहाँ b कितना है 1, c कितना है 1, और d यहाँ पे कितना है 4। ये टाइप करूंगा 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू और फिर 4 इक्वल्स टू, तो थर्ड फर्स्ट रो में डी की वैल्यू 0 होगी, डी की वैल्यू 0 होगी बेटा। ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ थर्ड इक्वेशन पे। अब मेरी थर्ड इक्वेशन क्या है, 9a प्लस सी इक्वल टू 0। देखो उसमें b नहीं है, तो ये 9a प्लस 0b प्लस 1c इक्वल टू 0 है। तो मैं टाइप कर रहा हूँ 9 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू और 0। फिर जब आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको x का आंसर दे रहा होगा -2/5। फिर आप इक्वल प्रेस करोगे तो आपको y का आंसर दे रहा होगा 2/5। फिर आप इक्वल प्रेस करो, आपको z दे रहा होगा 18/5। यस अब देखो x मींस क्या है a, y मींस क्या है b, और z मींस क्या है c। तो ये हमने फाइंड कर ली a b c के आंसर्स। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ये डायरेक्टली सॉल्व करनी साइमल्टेनियस, मुझे इसकी वर्किंग के नंबर रिक्वायर्ड नहीं है, ना नंबर मिलते ना इसकी वर्किंग आपको रिक्वायर्ड है। अब ये तो मैंने ए बी सी फाइंड आउट कर लिया, इसको सिर्फ मैंने अब यहाँ पुट करना है ए बी सी के अंदर, वो मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो मेरी जो फ्रैक्शन थी पार्शियल में वो क्या थी, a अपॉन 1 प्लस एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसमें ए बी सी का आंसर पुट करते हैं। तो a इज -2/5 ओवर 1 प्लस एक्स, b 2/5 x प्लस c 18/5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब आपने आंसर को पूरा रीअरेंज करना है तो समझिएगा -2 ओवर, अब ये जो 5 है वो 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस, अब मैं 2/5 और 18/5 में से 2/5 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये x प्लस और ये क्या हो जाएगा 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये बात मेरे सबक क्या है, यहाँ मैं अलग से कर देता हूँ।
जब आप 2/5 और प्लस 18/5 इनमें से कॉमन लोगे, फिर 2/5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x प्लस 9 हो जाएगा। सर ये x² प्लस 9 नहीं होगा ये क्वेश्चन बेटा जो ऊपर x है, ऊपर x है, मैंने खाली ऊपर डिनोमिनेटर में x² प्लस 9 होगा। किसकी बात कर बेटा? डिनोमिनेटर में x² प्लस 9 होगा। x² प्लस 2 है ना, ये क्या है क्वेश्चन? 9 है। 9 है, सॉरी। अच्छा, जब ये कॉमन ले लिया तो एक स्टेप और करेंगे, तो -2/5 इंटू 1 प्लस एक्स, आप इसको अरेंज करो, +2 इंटू एक्स प्लस 9/5 इंटू x² प्लस 9। तो ये जो आपने अरेंजमेंट की है, ये आपका फाइनल आंसर बनाएगा। अच्छा, अभी यहाँ पे थोड़े से जो चीते हजरात हैं जो पहुंचे में माशाल्लाह से, वो सोच रहे होंगे कि मैं एक काम और कर दूं यहाँ पे, कि मैं इस जो फ्रैक्शन लिखी हुई है, मैं इससे ये कैंसिल कर दूं। सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ, है ना? यस सर। हाँ, वेरी नाइस। ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है? ये हरकत मत करना, पहले बहुत गुना है और बढ़ जाएंगे। ये आपका पहला आंसर है। तो सर आपने समझाने के लिए ऐसे किया, फिर सच में इतना लंबा होता है सारे सवाल इसके? ये इतना लंबा ही होता है बेटा। सही, एक बार रिपीट कर दे सर। असल में सिर्फ देखो ये जो वर्किंग है ना, ये सर ये कितने मार्क्स का आता है पेपर में? 10 मार्क्स। सर ये कैलकुलेटर वाली बात समझ में नहीं आई। यस सर, कैलकुलेटर वाला पार्ट। सर एक बार रिपीट कर दे। मेरे बच्चा देखो, यहाँ सर मैं ग्रीन वाले स्टेप्स तो नहीं करने ना? कैलकुलेटर वाली बात ना, ग्रीन वाले स्टेप ये नहीं करनी, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए किया कि आप लोग कैलकुलेटर में किससे वर्क और जो आपने ग्रीन से इक्वेशंस बनाई वो भी नहीं बना? नहीं, वो भी नहीं। B प्लस C भी समझ में नहीं आया। सर ये क्लासेस का कैलकुलेटर इसके अंदर हो ही नहीं रहा। सर हाँ, क्लासेस से कैलकुलेटर में कैसे करते हैं? डिफरेंट है। आप ये आप दोनों रुक जाओ, आप लोग इस चीज के ऊपर मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो थोड़ी डेमो बना के आपको ग्रुप पे डाल दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर देख नहीं रहा तो मैं मेरे लिए बताना मुश्किल है। आखिरी स्टेप बता दे। क्लास क्विज मेरे हाथ में है भी, मतलब मैं उसके ऑप्शन देख के बता रहा हूँ। अगर मुझे मैं क्लास क्विज देख यहाँ से मंगवा के फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा उसके ऑप्शंस क्या थे, और जो 991 वाले उनका तो ऑप्शन ये थे जो मैंने लिखवा दिए सामने। ठीक है? ठीक है क्लास क्विज में तो हो गया। अब ये बताओगे पहले सर ने कॉपी कर लिया इसको? सर क्लास क्विज वाले में भी नहीं सर अभी कॉपी करना है। नहीं सर, अभी नहीं का थोड़ा सा नीचे कर दें। नीचे का कॉपी करना है अभी। हाँ सर ये पूरा कॉपी करना है। चलो कॉपी करो, कॉपी करो। आखिरी स्टेप वापस बता दे। क्या बता दूं? आखिरी स्टेप। मेरे बच्चा आखिरी स्टेप बता रहा हूँ मुझे। आखिरी स्टेप्स की बात कर रहे हो तुम? ये जब मैंने यहाँ पे A, B और C पुट कर दिया, पहले मैंने इन दो में से 2/5 कॉमन ले लिया, और फिर इस 5 को नीचे x² प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर मैंने फिर एक बात बोली कि बस इस तरह कैंसिलेशन मत कर देना, वो उससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो पहले से कॉपी करो, मैं क्वेश्चन भी और कर। नहीं सर, मैंने पहले कहा था थोड़ा डिफरेंट है 1 और 2 से। उसमें फिर रिपीट कर दो। ये जो मैंने ग्रीन से ये जो वाली वर्किंग की थी ना, ये आपने एग्जाम में नहीं करनी है, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए की कि आप लोग किस तरह पुट करोगे कैलकुलेटर में। मैं डायरेक्ट ABC का आंसर फाइंड कर। सर बस आज इतना ही? नहीं, ये क्वेश्चन कराओ ना। सर ये जो XYZ वाला पार्ट है ये भी कैलकुलेटर से ही मिलेगा? ये बेटा ये तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकल रहा है ना।
ये तो आपने खाली जो मैंने जो एक शेप बना दिया कवर करने के लिए, ये तो वो वर्किंग जो आप ऑप्शन दे दें। जी बेटा। सर सवाल था सर, हमने bx प्लस सी के लिया, लेकिन अगर इसमें तो आयोटा वगैरह का यूज ही नहीं हुआ। इसलिए वो फैक्टर क्वाड्रेटिक है ना, तो वो क्वाड्रेटिक भी कैसे इररेड्यूसिबल है। तो अभी तो सर, आप देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े ही नहीं, अभी तो आप आयोटा जानते ही नहीं, तो उसका bx plus पार्शियल c क्यों फैक्टर लिया? ये तो उसको bx plus c में डिवाइड किया। मैं एक हैंडआउट तुम्हें भी सेंड कर दूंगा, तो तुम उसमें असल में तुम उसकी डेरिवेशन पूछ रहे हो उसकी, तो उसकी डेरिवेशन मैं सेंड कर दूंगा ये फैक्टर बनते किसमें। सर ये bx plus c फॉर्म कैसे हुआ? बेटा वही बता रहा हूँ, वो डेरिवेशन है, मैं उसका हैंडआउट आप लोग को भेज दूंगा, देख सर आप ये क्लास विज से कर सकते, मतलब बाद में क्लास विज से सॉल्व मतलब बेटा कैलकुलेट। तुम एक बात और क्लास विज अगर तुम मुझे दिखा सकते हो कैमरे पर, मुझे समझा देता हूँ। जी सर मैं दिखा सकता हूँ। दिखाओ मुझे। सर क्लासेस का पता है। हाँ सर, क्लास में पे एक दफा बता दें। हाँ तो अगर कैमरे में दिखा दे मुझे तक की, तो मैं समझा देता हूँ। सर ये क्लासेस में ना सेटअप पे जाके ये अल्फा ए के बाद वो इक्वेशंस आती हैं, उसमें 3 अननोन पे टैप करके फिर वो इक्वेशन आ जाती है। यस सर, की तरफ फॉलो करो जो बोल रहा है बच्चे बेटा। जी सर। सेटअप पे जाएं। सेटअप प्रेस करो। सेटअप के बाद अल्फा ए, अब सेटअप नहीं, अल्फा मेन्यू। ए प्रेस करो। फिर 3, अब 3 प्रेस करो। नहीं 1 के बाद है 3। हाँ पहले 1 है साइमल्टेनियस इक्वेशन का 1 है, उसके बाद फिर 3 अननोन्स है। हाँ चलो 1 प्रेस करो साइमल्टेनियस के बाद 3 प्रेस करो, फिर 3 अननोन वाली बात आ जाएगी। फिर तुम्हें इसी तरह मैट्रिक्स दिख रहा होगा 0 0 करके। सर ऐसा ही है। ऐसे ही आगे तो Yes, वैल्यूज sir. आपने इसी जिससे मैंने ईमेल में लिखा था इस पुट कर दिया, तो आपको डायरेक्ट आंसर्स देगा उसमें। अच्छा बेटा अगर सर दोबारा सभी समझा दें, मुझे नहीं समझ सर में आया। वैल्यूज किस तरह कौन से पुट बेटा करनी है? किसका बोल रही हो आप? सर ये कैलकुलेटर में जिस तरह डालनी है क्लास क्विज में, ये मुझे समझ में नहीं आया। मुझे भी नहीं आया सर। असल बेटा मेरे हाथ में है नहीं कैलकुलेटर, तो मैं बताना थोड़ा मुश्किल है। मैं क्लास के बाद ढूंढ के कहीं से आपको फ्लोचार्ट बना के भेज देता हूँ। ठीक है सर। सर ये मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी इसकी पिक्चर। सर ये आखिरी का मैं स्टेप वीडियो बना एक्सप्लेन के भेज दूंगा, मसला नहीं है, छोटी सी बन जाएगी, मैं बना के भेज दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर ही। चलो एक क्वेश्चन नेक्स्ट एक और कर लो ताकि थोड़ा इजी हो जाए मामला। सर ये आखिरी का स्टेप एक्सप्लेन कर दें, ये 2/5x प्लस 18/5, इसको सिंपलीफाई कैसे किया, ये फिर से एक्सप्लेन कर बेटा दें। मैंने यहाँ से देखो सिर्फ ऊपर वाला जो मैंने कॉमन लिया, ये मैंने करके बताया यहाँ पे। देखो 2 और 18 में से कॉमन क्या आएगा 2, और नीचे दोनों 5 थे, उनमें कॉमन क्या आएगा 5। तो आपने इन दो में से 2/5 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा x, 2 9 से 18, यहाँ पे 9 बच गया, 5 तो कॉमन आ गया ऑलरेडी। ठीक है सही सही सही। चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखो बेटा। और जो कैटरलर पार्ट है वो मैं आपको छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना के क्लास के बाद में ढूंढवाता हूँ, यहाँ पे कहीं किसी न किसी के पास होगा, फिर मैं करके आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो डाल देता हूँ ग्रुप के ऊपर। अच्छा अब देखो आप एक और क्वेश्चन, 1 ओवर या 1 प्लस एक्स ओवर या 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर लेता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब आप सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये फ्रैक्शन प्रॉपर और इम्प्रॉपर? प्रॉपर। प्रॉपर। तो नीचे x क्यूब है, ऊपर क्या है पावर स्क्वायर, मींस नीचे डिग्री ग्रेटर। केस नंबर 3 है कि इसमें एक जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है वो आपका फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो इसको ब्रेक करते हैं पार्शियल में। दैट मींस a ओवर x माइनस 2, और जो फैक्टर क्वाड्रेटिक है उसको ब्रेक कर रहा हूं मैं bx प्लस c ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। ब्रेक कर लिया इसको मैंने पार्शियल में। अब एलसीएम लेते हैं,
तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ भी वही सेम एलसीएम आएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब a से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस 2। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 फिर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 2bx फिर प्लस सी एक्स और माइनस 2c, राइट। एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आपने वही कॉमन लेनी। अब देखो एक ये स्क्वायर कंटेन कर रहा है और एक ये स्क्वायर कंटेन कर रहा है, तो आप इन दो में स्क्वायर कॉमन ले, ये a प्लस बी और इनटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक x ये कंटेन कर रहा है, एक x ये कंटेन कर रहा है, जब आप इन दो में x कॉमन दोगे तो रहेगा माइनस 2b और प्लस c इंटू एक्स हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, ये रहेगा आपका 4a माइनस 2c। तो बेटा ये जो मैंने कॉमन ली, ये बात सब क्लियर हुई? यस सर। गुड। अब दोनों साइड पे कंपैरिजन करते हैं। यस सर। गुड। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 टाइम x होगा और प्लस 1 जो मिसिंग है उसको 0 टाइम ऐड कर लो, इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2b प्लस c इंटू एक्स और प्लस 4a माइनस 2c। अब कंपैरिजन कर रहा हूँ, अब स्क्वायर को स्क्वायर से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर कितना है a प्लस बी, यहाँ पे कितना है 1। क्या लिखूं? 1 is equals to a plus b. a plus b is equals to 1. जी बेटा, वेरी नाइस। a प्लस बी इक्वल्स टू 1, ये आपने फॉर्म कर ली इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड पे x कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पे x ये है, दैट इज माइनस 2b प्लस c और यहाँ पे x क्या है 0, तो इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म की आपने इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों साइड पे कांस्टेंट कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट ये रहा, यहाँ पे कांस्टेंट कितने हैं 1, तो 4a माइनस 2c इक्वल्स टू क्या होगा 1। ये आपने फॉर्म की इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा इक्वेशन 1 2 3 मैंने फॉर्म कर ली। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग कैलकुलेटर। उसकी वर्किंग मैंने आपसे कहा कि मैं आपको डेमो बना के भेज दूंगा उसका, जो उसमें पुट के 991 में वो डायरेक्ट पुट कर लें 1 1 0 1 फिर 0 माइनस 2 1 0 सर ये 5/8 है। 0 माइनस 2 और फिर 1। सर y ये आ रहा है 5/8 b 3/8 b is 3/8। ये बेटा वेरी नाइस। and c is और 3/4 और c is 3/4। 4. परफेक्ट। अब इस ABC को बस हमने यहाँ पुट करना है, तो हमारा आंसर पुट कर देते हैं। तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या थी, पार्शियल a अपॉन x माइनस 2 फिर प्लस
बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए पुट कर रहा हूं तो 5 ओवर 8 ओवर एक्स माइनस 2 फिर बी p ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस c p ओवर 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 इसको अरेंज कर लेते हैं आंसर को। ये 5 ओवर 8 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 इंटू एक्स माइनस 2 तो प्लस अब आपकी इन दो फ्रैक्शन में कॉमन क्या आएगा 3/4 ये हो जाएगा आपका 1 ओवर 2x और प्लस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4 अब ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ओवर 8 इंटू एक्स माइनस 2 फिर प्लस 3 इंटू 1 ओवर 2x प्लस 1 ओवर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो ये इसका आपका फाइनल आंसर है।